हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिक मास्ट्रो स्टोरी सेक्शन में। आज से आपको इस चैनल पर सिर्फ क्रिकेट की एनालिसिस या न्यूज़ ही नहीं, बल्कि नई नई और दिलचस्प क्रिकेट स्टोरीज भी देखने को मिलेगी। इस स्टोरी सेक्शन की पहली वीडियो एक ऐसे दुर्भाग्यशाली भारतीय खिलाड़ी की कहानी है जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही वह कारनामा कर दिया जो आज तक भारतीय क्रिकेट इतिहास में कोई और नहीं कर पाया, और उसके बाद उसे फिर कभी मौका नहीं मिला भारतीय टीम में खेलने का। वह खिलाड़ी जो कुछ बड़ा कर सकता था भारतीय क्रिकेट के लिए, वह कहीं गुमनामी के अंधकार में खो गया। चलिए आज हम करुण नायर के उस कीर्तिमान के बारे में जानते हैं। तारीख थी 16 दिसंबर 2016, जब भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट चेन्नई की रैंक टर्नर पिच पर खेला जा रहा था। अपने शिखर पर चल रहे भारतीय उपकप्तान अजिंक्य रहाणे चोटिल होकर टीम से बाहर हो गए थे और उनकी जगह करुण नायर को खिलाया जा रहा था। इंग्लैंड के विशाल 477 रन के जवाब में भारतीय पारी 211-3 पर संघर्ष कर रही थी। तभी क्रीज पर आए कर्नाटक के 25 वर्षीय युवा करुण नायर भारतीय पारी का आगाज कर रहे केएल राहुल 199 रन पर दुर्भाग्यवश आउट हो गए। करुण नायर अपना तीसरा मुकाबला खेल रहे थे। पहले दो मुकाबलों में वे कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। यह मैच उनके लिए काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि वे रहाणे की जगह खेल रहे थे। उनके टीम में होने से किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था और न ही किसी को उनसे कोई उम्मीद थी। कहते हैं, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। ऐसा ही कुछ कमाल यहां होने वाला था। जब स्टंप्स हुई तो करुण 71 रन पर नाबाद लौटे। अगले दिन 19 दिसंबर को जो होने वाला था उसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, खुद करुण को भी नहीं। एक ही दिन में उन्होंने 100, 200 और फिर 300 रन पूरे किए। एक ही दिन में यह कारनामा करने वाले वे पहले खिलाड़ी बने। वीरेंद्र सहवाग के बाद 13 शतक लगाने वाले वे दूसरे भारतीय बने। एक ही दिन में 232 रन झड़कर उन्होंने कोहराम मचा दिया। आपको बता दें कि यह उनके करियर का पहला शतक था और अपने पहले ही शतक को तिहरे शतक के रूप में जड़ने वाले वे विश्व के महज तीसरे खिलाड़ी बने। यह पारी इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ आई थी। 303 रन की उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने यह मैच एक पारी के अंतर से जीता। जिस करुण नायर को कोई नहीं जानता था उसे अब पूरी दुनिया पहचानने लगी थी। हम सभी फैंस की जुबान पर उन्हीं का नाम था, सभी अखबारों में उन्हीं का नाम था। क्रिकेट पंडितों ने तो यह तक कह दिया था कि जो भी शॉट इस खिलाड़ी के बल्ले से निकला वह मिडिल था और कोई मिस टाइम शॉट नहीं था। बाद में करुण ने बताया कि 2 मैचों में उनके फीके प्रदर्शन के बाद इस मैच में उन्हें कुछ कर गुजरना था। विकेट के पीछे से जॉनी बेयरस्टो उन्हें बार बार यह कहते दिखे कि रोहित आ चुके हैं, रहाणे भी आने वाले हैं, यह आखिरी मौका है। लेकिन इस सब का क्या फायदा हुआ? जैसे ही रहाणे टीम में आए, अगले मैच में करुण को बाहर कर दिया गया। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है क्योंकि ये क्रिकेटर भी इंसान होते हैं, कोई मशीन नहीं जिसे जब चाहे ऑन ऑफ कर दिया जाए। करुण जिस रेड हॉट फॉर्म में थे, उन्हें किसी भी कीमत पर खिलाना बनता था। ऐसे खिलाड़ी को टीम से बाहर किया ही नहीं जा सकता, जिसकी देश के प्रधानमंत्री ने भी खूब तारीफ की हो। लेकिन यह भारत है, यहां खिलाड़ी का करियर बर्बाद करने के मौके ढूंढे जाते हैं। पूरे देश की उम्मीदें जगा चुके नायर को 2017 में बांग्लादेश दौरे की टीम में तो चुना गया, लेकिन खिलाया नहीं गया और न ही पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के टेस्ट में। अब क्योंकि रहाणे वापस आ गए थे और उस समय भारत के टॉप खिलाड़ी थे जिनका भौकाल सेना देशों में खूब था, तो करुण की टीम में जगह ही नहीं बनी। 333 रन से पहले टेस्ट में करारी शिकस्त झेलने के बाद आखिरकार दूसरे और तीसरे टेस्ट में उन्हें मौका मिला, जहां उनका असली टेस्ट था। क्योंकि बड़ा खिलाड़ी वह नहीं होता जो एक मैच में चलकर उम्मीदें जगाए, बड़ा खिलाड़ी वह होता है जो जरूरत पड़ने पर कमाल कर दिखाए। नायर 4 पारियों में फ्लॉप रहे और सस्ते में ही आउट हो गए। यहां गलती पूरी तरह से उनकी भी नहीं थी। भाई, जब सामने 154 की गति से आग की तरह यॉर्कर दाग रहे स्टार्क हों, तो दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज भी लड़खड़ा जाए। उस वक्त टीम में प्रतिस्पर्धा
काफी अधिक थी। तो ये 4 पारियां उनके करियर की अंतिम पारियां बनकर रह गईं। जरा खुद सोचिए, जो खिलाड़ी 300 रन बनाकर भी टीम से बाहर हो जाए, उसके पास मोटिवेशन का जरिया बचेगा ही क्या? आखिरकार यह थी करुण नायर की एक अद्भुत पारी और उसके बाद उनके करियर की डाउनफॉल की कहानी। इस बार के लिए बस इतना ही। अब आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारे साथ जुड़े रहने